बट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ सैमसंग S24 में और कुछ बेहतर हो या ना हो, कितने भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन, इस पे चाहे 10-15 हज़ार का डिस्काउंट क्यों ना आ जाए, तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना। आज इस वीडियो में 3 फोन्स के कैमरा टेस्ट करने थे, बट फ्लिपकार्ट पे एक लैंडिंग पेज आता है कि सैमसंग S24 का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वेरिएंट आने वाले फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 40,000 रुपीज़ का मिलेगा। मैंने सोचा क्यों ना सैमसंग S24 को भी इस कंपैरिजन में इंक्लूड किया जाए, बट जो चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी वैसे कुछ रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। मतलब गाइस, एंड तक देखना इस वीडियो को, कंटेंट इतना इन्फॉर्मेटिव और इतना मज़ेदार भी होने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे जैसे कि मेरे उड़े हुए हैं। अब देखो, मैंने तो रिसेंटली परचेज़ करा है सैमसंग S24 और इसमें एक्सिनोस चिपसेट है। अब ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दे रहे हैं 40,000 रुपये में सेल में, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बुरा कटा है। चलो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, बिकॉज इस फ़ोन को दोबारा ख़रीदा ही सिर्फ इसलिए कि एक बार दोबारा टेस्ट करता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ, इसके कैमरास अपडेट के बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो सब आपको बताना था। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। किसी को अगर ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, स्पेशली अगर मैं आपको एक डे लाइट का वीडियो सैंपल दिखाऊं जो मैंने 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करा है नथिंग फ़ोन 3A Pro, OnePlus Nord 5, Samsung A56 एंड Samsung S24 से, तो आप एक चीज़ क्लियरली नोटिस करोगे, सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड फुटेज Samsung S24 रिकॉर्ड करता है। इसके पीछे 2-3 रीज़न हैं। एक, जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो एकदम स्मूथ और एकदम सीमलेस है कंपेयर टू ऑल द अदर 3 फोन्स। इसके अलावा जो ऑटो फोकस है, जो वाइट बैलेंस है, वो भी क्लियरली सैमसंग S24 की वीडियो में बेटर मेंटेन्ड है एंड ये एक्चुअली में हाई क्वालिटी में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है, जो बाकी तीनों फोन्स बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग सैमसंग S24 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब लो लाइट का वीडियो सैंपल जब आप देखोगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि तीनों ही फ़ोन की वीडियोस में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तीनों फ़ोन्स अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जो वार्म लाइट इस टाइम पे कैफ़े में अवेलेबल थी वो सबसे अच्छे से मेंटेन्ड है नथिंग फ़ोन 3A Pro की वीडियो में, बट नथिंग की वीडियो थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड है। तीनों वीडियोस में काफ़ी नॉइस है, नॉइस कम होनी चाहिए थी। बट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सैमसंग A56 की वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स बेटर हैं, स्टिल जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स से अगर आप वीडियोस बनाने के लिए फ़ोन कंसिडर कर रहे हो, देन आपको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग S24 कंसिडर करना चाहिए अगर आपका बजट 38 से 40,000 रुपीज़ है। कैमरा सैंपल्स की तरफ मूव करें। पहला सैंपल शॉट। इस सैंपल शॉट में डायनामिक रेंज किस फ़ोन का कैमरा कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा है, बेसिकली वो मैं जानना चाहता था। एंड आप क्लियरली नोटिस करो, बैकग्राउंड में स्काई में काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स का प्रॉपर टेक्सचर सैमसंग A56 एंड नथिंग फ़ोन 3A Pro, इन दोनों फ़ोन के कैमरास ने बेटर मेंटेन करा कंपेयर टू OnePlus Nord 5। अगर ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छे से जो एक्सपोजर और हाईलाइट मैनेजमेंट है वो हमें A56 में देखने को मिला। उसके बाद नथिंग फ़ोन 3A Pro, OnePlus Nord 5 में सब्जेक्ट का कुछ एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट इसका एक सोल्यूशन है जो मैं आपको नेक्स्ट सैंपल शॉट में बताऊंगा। आई नो वेट कर रहे हो कि कब मैं सैमसंग S24 और नथिंग फ़ोन 3A Pro के टेलीफोटो लेंस से कैप्चर हुए हुए पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम दो, पहले ये प्राइमरी सेंसर के पोर्ट्रेट शॉट्स कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे सैमसंग A56 में थोड़े से जो कलर्स हैं ओवरऑल वो ज़्यादा बूस्टेड है। इवन जो स्किन टोन्स हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ब्यूटीफाइड है, जो देखने में थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीके की कलर प्रोसेसिंग पसंद आए, बट मुझे ये इमेज उतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे अगर यहाँ पे किसी को पिक करना हो तो मुझे नथिंग फ़ोन 3A Pro की इमेज सबसे ज़्यादा बेटर लगी है। और पोर्ट्रेट शॉट्स में नथिंग फ़ोन 3A Pro और सैमसंग A56 दोनों में जो सब्जेक्ट सेपरेशन है वो बेटर है कंपेयर टू OnePlus Nord 5। अगेन OnePlus Nord 5 में थोड़ा सा एक्सपोजर मैनेजमेंट में ये स्ट्रगल करता है, बिकॉज हार्श सनलाइट डायरेक्टली हिट कर रही थी फेस पे, बॉडी पे, तो ये अच्छे से एक्सपोजर मैनेज नहीं कर पाया। बट इसका एक सोल्यूशन है, सिंपली कैमरा सेटिंग्स में जाके डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर वैल्यू को -0.3 पे सिलेक्ट कर दो और ये सैंपल शॉट देखो जो मैंने दोबारा क्लिक करा। अब एक्सपोजर ऑन पॉइंट देखने को मिला, कहीं से भी सब्जेक्ट में कोई भी एरिया ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। और ये बस एक बार करना है, आपने एक बार एक्सपोजर वैल्यू को -0.3 पे सेट करा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कैमरा आप लॉन्च करोगे एक्सपोजर लेवल, एक्सपोजर वैल्यू चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट एक्सपोजर वैल्यू चेंज करने के बाद जो ओवरऑल इमेज में कॉन्ट्रास्ट है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू सैमसंग एंड नथिंग।
बट जो सब्जेक्ट सेपरेशन है वो अगेन नथिंग और सैमसंग का ही बेटर है। बात करें डिटेल्स की, प्राइमरी सेंसर से तीनों फोन से ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा अभी मेंशन किया था। तो प्राइमरी सेंसर में सैमसंग A56 क्या करता है, अगर आप मेरी बियर्ड की तरफ, फेस के टेक्सचर और स्किन के टेक्सचर की तरफ देखोगे तो सैमसंग A56 में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग में नोटिस कर रहा हूँ, जो नहीं अच्छी लगती देखने में, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। वेयरएज नथिंग फोन 3A Pro एंड OnePlus Nord 5 दोनों इमेजेस में सफिशिएंट डिटेल्स देखने को मिली हैं। देखो, जब पोर्ट्रेट शॉट टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस से कैप्चर करते हैं ना, तो इमेज को एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है। अब ये ऑप्शन फिलहाल हमारे पास सिर्फ नथिंग फोन 3A Pro और सैमसंग S24 में है। सैमसंग S24 67mm पे लेता है पोर्ट्रेट शॉट और नथिंग फोन 3A Pro 70mm पे लेता है। आई मीन सब्जेक्ट सेपरेशन, सब्जेक्ट फोकस और जो फोकल लेंथ ये है, मतलब बहुत कमाल के पोर्ट्रेट शॉट्स इन दोनों फोन से आते हैं अगर आप डे लाइट में कैप्चर करते हो तो। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस बता पा रहा हूं, अदरवाइज ये दोनों ही इमेजेस अपनी अपनी जगह बहुत कमाल की आई हैं। डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले तो जो एज डिटेक्शन है बहुत नीट और क्लीन देखने को मिला। जो बैकग्राउंड बोका है वो देखने में बहुत इंप्रेसिव लगता है। स्किन टोन्स सैमसंग की इमेज में बहुत थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है, उतनी नहीं है जितनी सैमसंग A56 में थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आई प्लीजिंग भी लगती हैं, मुझे भी ओवरऑल ज़्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। और कलर्स भी बहुत थोड़े से बूस्टेड है बट वो अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं जूम करूं तो फोरहेड की तरफ नोटिस करना थोड़ी सी नॉइस नथिंग फोन 3A Pro और सैमसंग S24 दोनों ही इमेजेस में देखने को मिली है। बट जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग है। दोनों इमेजेस में डिटेल्स भी सफिशिएंट देखने को मिली। इट्स जस्ट अगर यहाँ पे मैं किसी एक को पिक करता हूँ तो मैं सिर्फ कलर साइंस मुझे सैमसंग की बेटर लगी। उस रीजन की वजह से सैमसंग का पोर्ट्रेट शॉट देखने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। वेल, आजकल हम सब लो लाइट में भी ना काफ़ी पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते हैं और ये रहे इन तीनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से 1x फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट शॉट्स जो मैंने कैप्चर करे। अब OnePlus Nord 5 ने यहाँ पे सबसे अच्छे कलर्स मेंटेन करे हैं, जो प्रॉपर वार्म टोन, कैफे में येलो लाइट्स ऑन थी, वार्म लाइट्स थी, तो OnePlus Nord 5 की इमेज में प्रॉपर वार्म टोन देखने को मिली। नथिंग फोन 3A Pro में कलर्स ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट Nord 5 जितने अच्छे नहीं है। सैमसंग A56 इसकी कलर साइंस लो लाइट में बहुत वियर्ड है और जो वाइट बैलेंस है वो कंप्लीटली ऑफ है। ये मैंने लास्ट वाले कंपैरिजन वीडियो में भी बताया था आपको, जब 30,000 में हमने बेस्ट कैमरा फोन्स डिस्कस करे थे, कि सैमसंग A56 फॉर सम रीजन लो लाइट में ना वाइट बैलेंस को बिल्कुल भी ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता। इमेज में ज़्यादा नॉइस नहीं है सैमसंग के, बट सैमसंग की इमेज में बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके की इमेज एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बाकी OnePlus Nord 5 की इमेज में भी अगर आप टी शर्ट की तरफ देखोगे तो इस वाले एरिया में थोड़ी सी नॉइस आप नोटिस करोगे। नथिंग फोन 3A Pro में नॉइस काफ़ी कम है, डिटेल सफिशिएंट है। हाँ, कलर्स OnePlus जितने एक्यूरेट नहीं है, बट ओवरऑल नथिंग फोन 3A Pro को मैं यहाँ पे पिक करूंगा। अब इस वाले सैंपल शॉट में ना सैमसंग S24 को मैं वापस लेके आया सो दैट मैं ये दिखा सकूं कि एक आइडल इमेज लो लाइट में कैसी आती है, और मैं पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। सैमसंग S24 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे चल रहा है, One UI 7 पे, और उस हिसाब से जो रिजल्ट्स आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि S24 ना अपने साथ एक मेकअप किट लेके आया है और मैं कुणाल कपूर की जगह करीना कपूर लग रहा हूँ। मेरे चीक्स देख रहे हो कितने पिंक कर दिए हैं इसने। थोड़े से ऑयल पेंटिंग जैसे भी लग रहे हैं जो कलर्स हैं ओवरऑल इमेज में। जो स्किन का टेक्सचर है, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी है और थोड़ी सी ग्रेन्स भी है, मतलब बहुत वियर्ड सी इमेज आई है। सैमसंग A56 की इमेज में ओवर शार्पनिंग हद से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि लिटरली जो स्किन का टेक्सचर है वो बर्स्ट हो रहा है। OnePlus Nord 5 की इमेज सॉफ्ट है, डिटेल्स मिसिंग है, थोड़ी नॉइस भी है। नथिंग फोन 3A Pro ओवरऑल जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इसके टेलीफोटो लेंस ने ये वाला पोर्ट्रेट शॉट सबसे ज़्यादा अच्छा कैप्चर करा है। इसमें ऐसा ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं है, डिटेल्स जितनी होनी चाहिए सिर्फ उतनी ही है। थोड़ी सी नॉइस ऑब्वियसली देखने को मिलेगी लो लाइट में, बट ओवरऑल ये कलर्स को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। एज डिटेक्शन ठीक है, बैकग्राउंड बोका ठीक देखने को मिला। तो अगर आप लो लाइट में अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना चाहते हो देन ट्रस्ट मी, नथिंग फोन 3A Pro एक काफ़ी बेटर ऑप्शन है। देखो, इस वाले सैम्पल शॉट में भी ना हम साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें तो नथिंग फोन 3A Pro परफेक्ट सैम्पल शॉट नहीं लेता,
थोड़ी सी डिटेल्स और बेटर होनी चाहिए थी, बट लुक एट द कलर साइंस एंड वाइट बैलेंस। स्टेयर्स में ना इस टाइम पे वार्म लाइट्स ऑन थी एंड इसने काफ़ी हद तक जो एक्यूरेट कलर्स थे वो मेंटेन करे हैं कंपेयर टू सैमसंग S24। आई मीन सैमसंग S24 ऐसा लग रहा है कि 40,000 रुपये में राशन कार्ड जैसी इमेजेस कैप्चर कर रहा है, वेयर एज 25,000 के नथिंग फोन 3A Pro में प्रॉपर DSLR वाइब मिल रही है। वियर्ड सा ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है S24 की इमेज में। वाइट बैलेंस ऑफ है, पता नहीं किस तरीके की कलर साइंस। लो लाइट में तो ये टेलीफोटो लेंस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। लो लाइट के कुछ नॉर्मल सैम्पल शॉट्स की तरफ मूव करें। नाइट मोड इनेबल कर लिया था मैंने। अब फ्रेम में ना इस टाइम पे कुछ एरियाज में वार्म लाइट्स थी सैमसंग A56 में जो ओवर एक्सपोज हो गई हैं। और अगर मैं इमेज को मैक्सिमम जूम करूँ स्काई की तरफ जस्ट टू चेक कि किस इमेज में नॉइस ज़्यादा है, सैमसंग A56 और OnePlus Nord 5 की इमेज में नॉइस क्लियरली विजिबल है, काफ़ी नॉइस है। सैमसंग S24 और नथिंग फोन 3A Pro की इमेज में नॉइस है बट काफ़ी कम है कंपेयर टू बोथ अदर इमेजेस, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर डिटेल्स और टेक्सचर देखें तो चारों ही इमेजेस में ना, अगर आप टेक्स्ट की तरफ देखोगे या बिल्डिंग की तरफ देखोगे तो टेक्सचर और डिटेल्स काफ़ी सिमिलर और सफिशिएंट देखने को मिली हैं। वेल ये लास्ट सैम्पल शॉट में मैं बस आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सैमसंग A56 में वो जो एक्सट्रीम ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है वो बेसिकली पोर्ट्रेट शॉट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये एक नॉर्मल नाइट मोड इनेबल करके मैंने शॉट कैप्चर करा है तो इसमें ऐसा ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं है, बट अगेन फॉर सम रीज़न लो लाइट में ना ये बस कलर्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। क्लियरली OnePlus और नथिंग में बैकग्राउंड में कुछ वार्म लाइट्स हैं, वहाँ पे देख लो, या फेस पे जो स्किन टोन्स हैं, जो ओवरऑल कलर साइंस है वो OnePlus और नथिंग की काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी मुझे लो लाइट में कंपेयर टू सैमसंग A56। आई एम श्योर इतने पैसे खर्च रहे हो तो एक ऐसा फ्रंट कैमरा चाहिए होगा जो अच्छी सेल्फीज भी कैप्चर कर ले। और ये वाला सैम्पल शॉट डायरेक्ट सनलाइट फेस पे हिट कर रही है। सैमसंग A56 का फ्रंट कैमरा मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ बट ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल बेकार है। एक तो इसके फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस नहीं है, चलो वो एक बार को एक्सेप्टेबल था, बट सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत बुरा देखने को मिला और इमेज इतनी ज़्यादा हेजी आई है, इतने ग्रेन्स हैं इमेज में कि ऐसी फोटो को कोई कहाँ अपलोड करेगा। मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स है। फ्रंट कैमरा को जो HDR प्रोसेसिंग है उसमें मेजर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नथिंग फोन 3A Pro के फ्रंट कैमरा में भी ऑटो फोकस नहीं है, ऑटो फोकस सिर्फ OnePlus Nord 5 के फ्रंट कैमरा में है। अब नथिंग फोन 3A Pro की सेल्फी में ना ठीक है HDR प्रोसेसिंग ठीक है बट कलर्स थोड़े से म्यूटेड हैं, वेयर एज OnePlus Nord 5 में ना जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए। बट अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ, ओवरऑल जो कलर्स हैं उनको कंसिडर करूँ, HDR प्रोसेसिंग को कंसिडर करूँ, तो OnePlus Nord 5 का फ्रंट कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्फीज कैप्चर करता है। देखो यार भाई जैसे हो आप सब और अच्छा कैमरा फ़ोन लेना चाहते हो सेल में, मुझे पता है सैमसंग A56 कितने भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन, इस पे चाहे 10-15 हज़ार का डिस्काउंट क्यों ना आ जाए, इस फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। कैमरा सैंपल्स आप देख चुके हो, तो प्लीज़ सैमसंग A56 को तो बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। और सैमसंग S24 जब इसका प्राइस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 40,000 रुपीज़ के राउंड होने वाला है, तो वैसे भी कोई क्यों सैमसंग A56 लेगा। ऊपर से सैमसंग S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आ रहा है 40,000 रुपीज़ में। जब S24 लॉन्च हुआ था तो Exynos 2400 के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी की थी मैंने, कुछ इश्यूज भी बताए थे, बट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ सैमसंग S24 में और कुछ बेहतर हो या ना हो, एटलीस्ट आपको नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, फ़ोन हीट कम होगा। और रही बात लो लाइट में इमेज क्वालिटी की, तो आपको याद होगा मैंने रिसेंटली सैमसंग S25 पे एक वीडियो की थी और मैंने वहाँ भी क्लियरली बताया था कि सैमसंग S25 के जो कैमरा सेंसर्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है और लो लाइट में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो सैमसंग S24 से भी आप लो लाइट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट जब बात आती है डे लाइट में अच्छे इमेजेस कैप्चर करने की, देन ट्रस्ट मी सैमसंग S24 अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स में से एक है। और जिस लेवल की ये 4K वीडियोस हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है, उस बेसिस पे सैमसंग S24 तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा 40,000 में। लेट्स से आपका बजट कम है, आपको ओवरऑल एक बैलेंस्ड फ़ोन चाहिए, देन आपको OnePlus Nord 5 कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको ठीक है परफॉर्मेंस ऐसा ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप नथिंग फोन 3A Pro भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वो सेल में 25,000 रुपीज़ के राउंड मिलेगा एंड 25,000 रुपये में शायद ही कोई ऐसा फ़ोन होगा जो नथिंग फोन 3A Pro जितने अच्छे
पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर ले या फिर प्राइमरी सेंसर से भी डे लाइट में, लो लाइट में इतनी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर ले कि सैमसंग A56 और सैमसंग S24 को भी काफ़ी हद तक टफ कंपटीशन दे दे। बात सिर्फ इतनी सी है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।